Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पीपुल एज रिसोर्स यानी संसाधन के रूप में जो लोग हैं उसमें हम जानेंगे हेल्थ के बारे में। जो हेल्थ है, जैसे हम लोग इसका पहले हम लोग जाने थे कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या के जो गुणवत्ता होना चाहिए वो किससे होता है, तो एजुकेशन से एंड हेल्थ से और फिर एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। तो एजुकेशन के बारे में हम लोग जाने थे, अब हम लोग जानेंगे हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे हेल्थ, जो स्वास्थ्य है किसी भी पॉपुलेशन की क्वालिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर किसी भी पर्सन के लिए ये हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम किसी भी फर्म या फिर कंपनी की बात करें तो उसका मेन एम क्या होता है, मेन वर्क उसका क्या है कि प्रॉफिट बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना, और जितना ज़्यादा उसे प्रॉफिट मिलेगा उसके लिए उतना ही अच्छा है। और वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अधिक से अधिक चाहता है कि बढ़े और बढ़े। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति फर्म या फिर कंपनी में ऐसे व्यक्ति की जॉब देना पसंद करेगा जिसका कि इफ़िशिएंटली नहीं कर सकता है, जैसा कि एक हेल्दी वर्कर जो होगा, एक जो स्वस्थ जो आदमी जो होगा, काम करने वाला स्वस्थ हेल्दी वर्कर उस तरह से कर सकता है, क्योंकि उसकी जो तबीयत होगी, यानी कि उसका जो हेल्थ होगा जो बहुत ही कमज़ोर होगा। तो कमज़ोर हेल्थ वाला कोई भी कंपनी या फर्म वाला रखेगा, ऐसा नहीं है, वो नहीं रखेगा। जब भी रखेगा वो तो हेल्दी वर्कर को, जो स्वस्थ वर्कर है, स्वस्थ काम करने वाला को ही कोई कंपनी या फर्म में रख सकता है, उसको जॉब दे सकता है। उसको देना ही पसंद करेगा जॉब, या फिर अपने पास उसको काम कराने के लिए रखेगा। जब तक वो हेल्दी नहीं रहेगा, बीमार लोगों को नहीं रखना चाहता है, कोई भी कंपनी वाला क्यों रखेगा। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का हेल्थ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और यह एक तरीके से बताता है कि उसकी जो पोटेंशियल एंड एबिलिटी क्या है। इलनेस को वो फाइट करेगा कि नहीं करेगा, उससे बीमारी से लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है, ये चीज़ बताता। और पोटेंशियल है जो, तो वो काम करने के लिए होता है। तो जब कोई अनहेल्दी जब पर्सन कोई है, अस्वस्थ लोग, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वो क्या हो जाएगा, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनहेल्दी पर्सन वो एक तरह से वो लिबिलिटी की तरह हो जाएगा, एक जिम्मेवारी एक तरह से कि बोझ हो गया उसके लिए। तो हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट बेसिस है किसी भी व्यक्ति के वेल बीइंग के लिए, यानी खुशहाल जीवन जीने के लिए, या अच्छा से जो जीवन जीना चाहता है, तो उसके लिए उसे हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना हेल्दी हुए वो एक अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। और तो इसलिए जो हेल्थ स्टेटस में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जिसकी भी पॉपुलेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी पॉपुलेशन के लिए हेल्थ इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ स्टेटस में कोई भी पॉपुलेशन के लिए, कोई भी जनसंख्या के लिए, और इसको
सभी देश हैं, जो जितना भी देश हैं, ऑल कंट्री, वो प्रायोरिटी के तौर पर इसको रखते हैं, प्राथमिकता के तौर पर देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इसी हेल्थ को रखते हैं। तो हमारे जो नेशनल पॉलिसी है, जो नेशनल पॉलिसी जो बनाया गया हमारे देश में, ठीक है, जिससे कि नेशनल पॉलिसी में भी क्या है कि सभी लोगों को हेल्थ केयर की फैसिलिटी अवेलेबल किया जाए, सुविधा सबको दिया जाए, और उसके साथ साथ फैमिली वेलफेयर रखा जाए, और लोगों को जो न्यूट्रिशनल नीड है, ज़रूरत है, जो पोषक चीज़ का उसको प्रोवाइड किया जाए, और जहाँ पर न्यूट्रिशनल नीड सही तरीके से नहीं पहुँचती है तो वहाँ पर स्पेशल फोकस करके, वहाँ स्पेशल प्रोग्राम चलाकर उसके पास न्यूट्रिशनल सर्विस को पहुँचाया जाए। ऐसा नेशनल पॉलिसी बनाया गया है हमारे देश में, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लास्ट 5 डिकेड्स यानी लगभग 50 साल पहले इंडिया 50 साल पहले दशक में जो इंडिया है, जो बहुत ही अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, और इसके साथ साथ ही जो मैन पावर है उसको भी डेवलप किया है। कौन? जो इस सेक्टर में काम करते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि एक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है, जीवन प्रत्याशा, वो बढ़ गया है। जब हेल्थ फैसिलिटी जब अच्छा दिया जाएगा तो जो बढ़कर कितना हो गया है 2014 में 68.3 ईयर, ने 68 वर्ष तक उसको जीवन जी सकता है। इसके साथ साथ और क्या हो गया, इंफ्रा मोर्टेलिटी रेट, जो शिशु मृत्यु दर होता है, वो पहले 1951 में 147 था, जो कि अब 2016 में मात्र 34 हो गया। यानी शिशु मृत्यु दर, जो जन्म के समय 1 साल के अंदर ही जो कि मृत्यु मर जाते थे, वो धीरे धीरे बहुत ही कम हो गया पहले की तुलना में 1951 से 2016 में, ठीक है। और इसके साथ साथ जो क्रूड बर्थ रेट, या जो अशोषित जो जन्म दर था, वो कम हुआ है, मात्र हो गया है अब 20.4। और इसके साथ साथ डेथ रेट, जो मृत्यु दर है, वो 6.4 पर आ गया है, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाने से बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें मिला है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, जिसमें कि बताया गया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से क्रिएट किया गया, आगे बढ़ते गया है एवरी ईयर। जिसमें देखिएगा HC यानी कि जो सब सेंटर हैं, उपकेंद्र, PHC प्राइमरी हेल्थ केयर, और CHC कम्युनिटी हेल्थ केयर, ये सभी देखिए 2030, 40, 50, 60, 70 किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, बढ़ते जा रहा है संख्या हमारे देश में। उसी तरह से डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल की भी संख्या बढ़ते जा रही है, और फिर बेड, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो बेड है वो भी बढ़ते जा रहा है, और फिर रजिस्टर्ड डॉक्टर इन मेडिकल काउंसिल में जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उसकी भी संख्या बढ़ी है, ठीक है। इस तरह से नर्सिंग स्टाफ भी बढ़े हैं। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले की तुलना में बहुत ही अच्छा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे कि जो अभी हम जो डाटा जो देखें डॉक्टर्स का, नर्स का या फिर बेड्स के बारे में, उसमें
सी जो हमारे देश में है, जो बहुत सारे जो एरिया हुआ है, मैनी प्लेस, कोई जगह पर ये सभी फैसिलिटी जो है, जो बेसिक फैसिलिटी था, पीएचसी के बारे में, डिस्पेंसरी हो या बेड की व्यवस्था हो या डॉक्टर हो या नर्सिंग स्टाफ हो, वो सभी बहुत सारे जगह पर इलाके में हमारे देश में ये फैसिलिटी अभी भी अवेलेबल नहीं है। जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए वो भी नहीं है, मेडिकल के बेसिक फैसिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम जानेंगे कि इंडिया में ओनली 381 मेडिकल कॉलेज हैं अभी, और 301 डेंटल कॉलेज हैं, जिसमें से 4 स्टेट यानी 4 राज्य, कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में ज़्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इन्हीं 4 राज्यों में हैं। अगर और कंपेयर किया जाए अगर बिहार या यूपी से, तो वहाँ पर उस स्टेट में हेल्थ फैसिलिटी जो है, हेल्थ सर्विस, वो बहुत ही ख़राब स्थिति है वहाँ, और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की भी संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, इस तरह से हम देखें, हेल्थ के बारे में जानें, यानी किसी भी आदमी को हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है, स्वस्थ रहना ही ज़रूरी है, तभी उनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल पाएगा। ठीक है, ओके।